मोनोटोनस फंक्शन। आखिर ये मोनोटोनस फंक्शन क्या है? इसको हम लोग क्लास 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी को हम लोग मोनोटोनस फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या है, और इसमें भी आपको दो पार्ट पढ़ना है। एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा है इंक्रीजिंग वर्ड। इस केस में भी आपको दो पढ़ना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्ड। एक डिक्रीजिंग मिलेगा। मोनोटोनस फंक्शन दो पार्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें भी दो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और एक इंक्रीजिंग। देखिए, इसके बीच का मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। इफ x1 is smaller than x2, then fx1 smaller than fx2। ये डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आखिर इसका मतलब क्या है, मैं एक एक चीज आपको ग्राफ से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। और इस केस में अगर देखोगे, इफ x1 is smaller than x2, then fx1 smaller than equal to fx2। दोनों में डिफरेंस समझ में है? यहां इक्वल टू नहीं है, यहां पर इक्वल टू है। ठीक है। अच्छा, इसी का नाम क्या कहते हैं बताओ तो? y1। और इसका नाम y2। तो आप कह सकते हो y1 इज स्मॉलर देन y2। ठीक है। तो दोनों सेम ही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये इसका डेफिनेशन 1 हो गया, यहां डेफिनेशन 1 लिखा मैंने। और इसी में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 2 क्या है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये हमारा डेफिनेशन 2 है, डेरिवेटिव के बेसिस पर, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है हमें, तो डिफरेंशिएशन के बेसिस पर। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या डिफरेंस आ गया बताओ अंजन? इक्वल टू आ गया। ठीक है। तो जब यहां पर आपने देखा, तो उसी तरह से यहां पर भी आपको डेफिनेशन 2 मिलेंगे। पहला डेफिनेशन क्या है कि इफ x1 is smaller than x2, then fx1 greater than fx2। ठीक है। fx1 greater than fx2। और इसका जो, और इस पार्ट में देखो एक डिक्रीजिंग का दिख रहा है। तो डिक्रीजिंग का डेफिनेशन, इफ x1 is smaller than x2, then fx1 greater than equal to fx2। और डेफिनेशन 2 बताओ तो क्या हो सकता है? f डैश एक्स स्मॉलर देन 0, और यहां पर f डैश एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0। बस इतनी बात आपको समझना है, पूरा चैप्टर बन जाएगा। करना क्या होगा, ध्यान से देखो। मोनोटोनस फंक्शन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ बताओ? 2 पार्ट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसमें भी कितने पार्ट? 2 पार्ट्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इसमें भी 2 पार्ट्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? x1 इज स्मॉलर देन x2, यहां भी x1 इज स्मॉलर देन x2। हालांकि हर जगह देखो x1 इज स्मॉलर देन x2, लेकिन if x1 इज स्मॉलर देन fx2 यहां पर इक्वल टू के साथ हो। ठीक है। इसका उल्टा यहां पे हो जाता है, x1 इज स्मॉलर देन x2, लेकिन
fx1 ग्रेटर देन fx2, वहां पर x1 स्मॉलर देन x2, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। डेरिवेटिव के बेसिस पर ग्रेटर देन 0, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकली मैंने आपको बताया है। इसका अब हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको लिखिए 2 से 3 मिनट लिखने के लिए। ऑलराइट, तो इसको ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ग्राफ से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझे या टॉपिक को समझे तो क्या होगा। यहां देखो, देखिएगा, सबसे पहले इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक बनाया मैंने, ठीक है, और इसका नाम ए और इसका नाम बी, ये बीच में x1 और ये हमारा x2, ठीक है, और ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया। तो जरा देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x1 स्मॉलर देन x2, यहां से ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, तो ये लाइन इससे क्या है, छोटा है, x1 स्मॉलर देन x2। तो fx1 बोला था, fx1 इज ऑल्सो स्मॉलर देन fx2। इस x1 के सामने वाला जो डंडा, ये हमारा fx1 कहलाएगा, और ये x2 के सामने वाला जो डंडा है ये क्या कहलाएगा, fx2 कहलाएगा। क्लियर है? तो fx1 स्मॉलर देन fx2, ऐसे x1 स्मॉलर देन x2, fx1 स्मॉलर देन fx2। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसी को इंक्रीजिंग कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो भी। और ऐसा अगर दिख जाए y डैश ऐसे और ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां से मैंने लिया a और यहां से ले लिया x इक्वल टू बी, और ये समझो x इक्वल टू ए। यहां पे मान लो x1 बनाया और ये वाला हमने x2 बना दिया। अब देखना कि x1 इज स्मॉलर देन x2, सही है, लेकिन इसके सामने वाला जो डंडा है ये fx1 और ये क्या है, fx2। तो बताओ fx1 क्या होगा, fx2 से छोटा भी हो सकता है, और अगर इस x1 को यहां पे बनाते तो इसके क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता, तो इक्वल भी हो जाता। तो x1 स्मॉलर देन x2 तो सही है, लेकिन इसके सामने वाला जो डंडा है वो छोटा भी होगा, इक्वल टू भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग इंक्रीजिंग सिर्फ कहते हैं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा बढ़ता जा रहा है, और एक क्या है, इंक्रीजिंग ओनली मतलब बढ़ा भी, कहीं कांस्टेंट भी हुआ, रुका भी, बढ़ा भी और रुका भी। और इसी का डेरिवेटिव के फॉर्म में डेफिनेशन देखोगे तो बस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जी। और यहां देखिए, यहां से यहां क्या था, स्ट्रिक्टली लग रहा था ना, इतना दूर तक तो लग रहा था स्ट्रिक्टली है, और फिर कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिख रही है बात? यहां से यहां तक इंक्रीज किया और फिर यहां पे रुक गया, तो जब रुक जाएगा तो इक्वल टू, कमॉन, इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर भी होगा इक्वल टू भी होगा, दोनों होगा, मतलब जीरो। यही एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वी आर टॉकिंग। तो यही डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन आपको पढ़ा दिया गया। और यही चीज अगर डिक्रीजिंग में होता, सपोज डिक्रीजिंग में होता, तो हम लोग कैसे लेकर के चलते, ये हमारा एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब क्या है, ग्राफ ऐसे जाएगा, डिक्रीज कर रहा है, देख के समझ में आ रहा है। ये हमने बनाया ए, ये बनाया बी, ये हमने बनाया x1, ये हमने बनाया x2। अभी भी आप देखो, यहां से यहां तक
यहां से यहां तक x1 स्मॉलर देन अभी भी क्या है x2 है, लेकिन x1 के सामने वाला जो डंडा है वो x2 के सामने वाले डंडे से बड़ा है, दिख रहा है? तो लिखेंगे ये हमारा fx1 और ये हमारा fx2। तो अब क्या करना है आपको, fx1 ग्रेटर देन fx2 और डेरिवेटिव के फॉर्म में क्या होना चाहिए जी, स्मॉलर देन 0, यही हो गया। और एक और हम लोग देखते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस पहले नीचे गया फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया ऐसे करके। ये x1 या पहले a1 कर लो, a ये b, x1 और ये क्या है x2। तो अगेन यहां से यहां तक देखिए, तो x1 स्मॉलर देन x2, तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 और डेरिवेटिव के फॉर्म में जाओगे तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या स्मॉलर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो क्लियर हुआ, इंक्रीजिंग में दो पार्ट, डिक्रीजिंग में दो पार्ट, एक स्ट्रिक्टली और एक सिर्फ इंक्रीजिंग, ठीक है, उधर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक सिर्फ डिक्रीजिंग, यही दो पार्ट सीखिए, ठीक है। इतना जल्दी से कॉपी कीजिए आप लोग, उसके बाद मेन क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे आपको फोकस करना है क्वेश्चन। वेल अब यहां पर दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। एक, आपको इंटरवल फाइंड करने पे, इंटरवल मतलब क्या हो गया, जैसे देखो अब एक ग्राफ अगर देखोगे, सपोज एक ऐसे ऐसे करके ग्राफ जा रहा है, ठीक है, पूछेगा कहां कहां पर फंक्शन इंक्रीज किया है। तो मान लो कि यहाँ 1, ये सपोज 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जा रहा है, या 7 हो गया 8 ऐसे करके। अगर मैं पूछूं कि कहां कहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लग रहा है, यहां से यहां तक गया है कि नहीं, इंक्रीज हुआ है। तो ये इंटरवल क्या है, 1 से लेकर 3, फिर कहां से गया है जी, मान लो कि 5 से लेकर के 8 तक गया होगा, ठीक है। तो पूरे इंटरवल में कहां कहां इंक्रीज किया है, तो 1 से लेकर 3 और यूनियन हो सकता है 5 से लेकर 8, ये आप समझ सकते हो। तो ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। कभी कभी डिक्रीजिंग होता है, तो यहां से यहां और यहां से यहां। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरवल क्या होगा जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, या प्रूफ करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसमें, देखो हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है तो आप नोट करके लिख लीजिएगा यहां पे। देखो ऐसे अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ोगे तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग अलग चीज है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो अगर इंक्रीजिंग दिया रहेगा वर्ड, इंक्रीजिंग सी वर्ड रहेगा, तो आपको समझना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये देखिए, अगर कहीं भी इंक्रीजिंग वर्ड दिया है तो क्या समझना आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और डिक्रीजिंग अगर रहा तो आपको समझना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0 लेकर के चलना है, ठीक है। इस पोर्शन पे आपको काम करना होगा, तो ये आपको समझ लेनी है। अब आइए यहां से कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके पास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहा है,
देखो यहां पहले इंटरवल ही आपको फाइंड करनी है। पहला देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो कि फाइंड द इंटरवल एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वर्ड इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली हाँ। तो बस इसके बाद देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे आपका। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होता है, और आपको थोड़ा सा इनइक्वलिटी का ध्यान देना है। जो क्लास 11th में लीनियर इनइक्वेशन आपने पढ़ा था उसका आपको ध्यान देना है। हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 12x प्लस 15 ये दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, टोटल हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12 हो जाएगा आपका। पहला काम तो ये हमने किया, 6 कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर 3x और प्लस 2, तो ये हम लोगों का आ जाएगा f डैश x, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो टोटल x हमारे पास है और यहां x माइनस 2 और x माइनस 2, 6 x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा f डैश x, क्लियर। तो ये हमने ब्रेक किया, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म ब्रेक किया, दोनों में टूटा, मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, माइनस 19 करने पे -3 यहां पर आ जाएगा। अब देखो यहां से इनइक्वलिटी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इनइक्वलिटी क्या होता है, लीनियर इनइक्वेशन। सुन लीजिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर हम लोग इंक्रीजिंग करेंगे तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आया है 6 x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हमने किया, ठीक है। अब क्या करोगे, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ध्यान देना 6 पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। अगर यही -6 होता और क्रॉस करता तो इनइक्वलिटी हमारा चेंज हो जाता। -2 बताओ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करोगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे चलेगा। और कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट लेंगे हम लोग, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। समझ में आया बात। अच्छा अब देखो यहां क्या करो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये 1 और ये कितना हो गया 2 हो गया। आप किसी भी पॉइंट से वैल्यू ले लो, सपोज यहां से लिया 3, इसको उठा के पुट किया तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, बस ये देखो पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव डालो, यहां नेगेटिव डालो और यहां पर पॉजिटिव डालो, समझना क्या, क्योंकि दोनों लीनियर है तो आराम से एक पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आता है। लेकिन आंसर कौन सा लेंगे इसमें से, तो देखिए ये जो आप क्रिटिकल पॉइंट जहां से निकाले थे, तो एलएचएस से हमने क्या पता किया, पॉजिटिव नेगेटिव पता किया। एलएचएस से बताओ क्या पता किया, पॉजिटिव नेगेटिव। और आरएचएस से देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, बोलो पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। जब भी कोई चीज ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब पॉजिटिव होता है। तो हमारा पॉजिटिव वाला कौन कौन सा ब्लॉक है, यही है ना। तो हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल आई, बोलो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा जी, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन कहां से जाएगा 2 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर समझ में रहा है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। और डिक्रीजिंग में कौन होता, नेगेटिव से, क्योंकि स्मॉलर देन क्या होता 0, तो सब कुछ वही प्रोसेस जाएगा, सारा वही जाएगा, ग्राफ भी उसी तरह बनेगा, लेकिन कौन सा लेंगे हम लोग, नेगेटिव वाला। तो ये हमारा डिक्रीजिंग बन जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या कर देंगे बताओ, 1 से लेकर 2 हो जाएगा, सारा ग्राफ वही बनेगा, लेकिन सब जो था स्मॉलर देन 0 होता चला जाएगा।